नमस्कार दोस्तों, जॉब वाला 24/7 में आप लोगों का स्वागत है। साउथर्न रेलवे की तरफ से नया रिक्रूटमेंट निकला है जो 2024 में निकला है, जिसका डिटेल्स आप लोगों को उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। sr.indianrailways.gov.in ये उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जो हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। तो वहाँ से आप डायरेक्ट उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर पाएंगे। तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे उसका इंटरफेस शो होगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे एक न्यूज़ एंड अपडेट्स में जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको पर्सनल ब्रांच इन्फॉर्मेशन में जाना है और एक्ट अप्रेंटिस 2023-24 में इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद उसका ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे शो हो आपको मिल जाएगा। Combined notification for engagement of apprentice under Apprentice Act 1961 over Southern Railway of the year 2023 और 24 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने का प्रक्रिया जो 29/1/2024 सुबह के 10 बजे से शुरू हो चुका है और उसका लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है 28 फरवरी 2024 शाम के 5 बजे तक। ये ध्यान रखिएगा। उसका सारा डिटेल्स आपको आगे वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, कृपया वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पे उसका क्लिक हियर फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। इसे क्लिक करने के बाद उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कुछ इस तरह से शो होगा और डाउनलोड भी हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया गया होगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। वहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद सीधे चलते हैं उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स हैं, सारे डिटेल्स आपको बताया जाएगा। ये जो रिक्रूटमेंट है साउथर्न रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, जिसका डिटेल्स यहाँ पे लिखा है। लास्ट डेट है 29 जनवरी 2024 सुबह के 10 बजे से शुरू होता है। आवेदन करने का प्रक्रिया शुरू होता है, लास्ट डेट नहीं है। लास्ट डेट है 28 फरवरी 2024 शाम के 5 बजे से तक लास्ट डेट है। और इसके टोटल पोस्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जानकारी के लिए बता दें, बहुत सारा पोस्ट है। टोटल 2860 पोस्ट निकले हुए हैं जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, कुछ एज क्राइटेरिया है। सारे डिटेल्स आपको आगे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे उसका ऑप्शन लिखा है, कैंडिडेट्स रिसाइडिंग इन द फॉलोइंग लोकेशंस और एरियाज फॉलोइंग विदिन द जियोग्राफिकल जुडिसिशन ऑफ साउथर्न रेलवे एलोन एरिया एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि नीचे दिए गए सारे जो डिटेल्स दिए गए हैं, जो भी स्टेट्स दिए गए हैं, वहीं से ही केवल स्टूडेंट्स ही इसे अप्लाई कर पाएंगे, बाकी अदर स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो पहले तो आता है तमिलनाडु आता है। तमिलनाडु के जो भी कोई स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आता है यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आता है केरला। उसके बाद आता है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, नेल्लोर और चित्तौड़ के स्टूडेंट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, ओनली द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका दक्षिण कन्नड़, यहाँ से जो भी कोई स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकता है। ध्यान रखिए, ये सिर्फ ऑनलाइन के माध्यम से ही अप्लाई कर पाएंगे, इसका ऑफलाइन का कोई फैसिलिटीज है नहीं, ये ध्यान रखिएगा। और कैसे आवेदन करेंगे, उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहीं से आप आवेदन कर सकते हैं। पहले वीडियो के प्रारंभ में हमने जो दिखाया था न्यूज़ एंड अपडेट्स में जाके, वहाँ पे आपको वो अप्लाई करने का लिंक वहाँ से मिल जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा अगर कोई नया स्टूडेंट्स है, उसके बाद आवेदन करने का प्रक्रिया शुरू कर सकता है वो। अगर पुराना स्टूडेंट्स है तो डायरेक्ट आवेदन कर सकता है। उसका डिटेल्स आपको वीडियो के लास्ट तक में बताया जाएगा। उसके बाद आता है ये जो 2860 पोस्ट निकले हैं, उससे कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया गया है। जैसे कि अलग अलग सेंटर के लिए, अलग अलग जोन के लिए अलग अलग पोस्ट हैं, तो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ और सिर्फ ITI रिलेटेड पोस्ट हैं, जिसके लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है अगर किसी ने ITI नहीं किया है, और किसी ने अगर ITI कंप्लीट कर लिया है वो भी आवेदन कर सकता है, जिसका क्राइटेरिया आपको आगे देखने को मिल जाएगा। पहले चलते हैं फ्रेशर कैटेगरी। फ्रेशर कैटेगरी में
यहाँ पे जैसे कि बता रहे हैं, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप पड़नूर कोयम्बतूर में टोटल 20 पोस्ट निकले हैं, जिसमें ऑन रिजर्व में 10, SC में 3, ST में 1, OBC में 5, EWS में 1, टोटल 20 पोस्ट हैं। उसके बाद आता है कैरेज एंड वागन वर्क्स परमपुर, तो वहाँ पे टोटल 83 पोस्ट निकले हैं। पहले तो आता है फिटर के लिए, फिटर में अनरिजर्व में 19, SC में 8, ST में 4, OBC में 14, EWS में 5 और फिजिकल हैंड ग्रेड में 2, टोटल 52। और वेल्डर में गैस इलेक्ट्रिक के पोस्ट के लिए टोटल 31 पोस्ट निकले हुए हैं। जानकारी के लिए बता दें, इस तरह से बहुत सारे रीजन हैं। परम्बूर के लिए है, उड़ानूर कोयम्बतूर के लिए है, तिरुवनंतपुरम डिवीज़न के लिए भी है, उसके लिए 280 पोस्ट हैं। पल्लाकड़ डिवीज़न में भी टोटल 135 पोस्ट हैं। उसके बाद सालेम डिवीज़न में टोटल 294 पोस्ट है। उसके बाद परम्बूर में फिर से 333 पोस्ट है। लोको वर्क्स परम्बूर में 135 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप परम्बूर में 224 पोस्ट है। इस तरह से बहुत सारे पोस्ट निकले हैं, जिसका डिटेल्स आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। आप जिस एरिया से बिलोंग्स करते हैं उसी के एरिया के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं 6 नंबर पेज पे, जहाँ पे आपको उसका एज क्राइटेरिया के बारे में पता चलेगा। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीट 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि मिनिमम 15 साल है, ये ध्यान रखिएगा। शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 22 और 24 ईयर्स फॉर फ्रेशर्स। अगर कोई फ्रेशर्स है 22 साल या 24 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक ITI और MLT रेस्पेक्टिवली के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल है, जैसे कि OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आता है उसका क्वालिफिकेशन, जो कि फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए क्या होना चाहिए। फिटर ट्रेड के लिए 10th पास होना ज़रूरी है, विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क होना ज़रूरी है, अंडर 10th प्लस 2 सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसके अंतर्गत वो कंप्लीटेड किया होगा ना। के लिए बता दें, यहाँ पे एक ऑप्शन है पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इन रेलवेज एस्टेब्लिशमेंट। ये जो पोस्ट निकला है फ्रेशर्स के लिए, अगर कोई आवेदन करता है तो उसके लिए, अगर फिटर के लिए वो आवेदन करता है, उसका ट्रेनिंग पीरियड 2 साल होगा। वेल्डर और गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 1 साल 3 महीने होगा। उसके बाद मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए अगर कोई आवेदन करता है तो उसके लिए 1 साल 3 महीने तक उसका ट्रेनिंग पीरियड होगा। बाकी का डिटेल्स यहाँ पे, जैसे कि क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए और 50% मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए। उसके साथ साथ मेडिकल लैबोरेटरी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में 50% मार्क होना ज़रूरी है। और यहाँ पे एक ऑप्शन है नोट बनकर, कौन कौन से कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं और एलिजिबल नहीं होंगे। यहाँ पे है मिनिमम 50% मार्क्स इन SSLC नॉट एप्लीकेबल फॉर SC ST और फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट। अगर कोई SC ST फिजिकल हैंडीकैप का मिनिमम 50% मार्क नहीं है तो उसके लिए ये पोस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ अगर कोई हायर क्वालिफिकेशंस है, जैसे कि डिप्लोमा इन डिग्री, इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक और ऑलरेडी a कोर्स completed act apprentice in railway establishment are not eligible to apply। तो ये सब कैंडिडेट्स अगर कोई हैं तो इसके लिए वो आवेदन अगर करते हैं तो वो रिजेक्टेड हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, यहाँ पे सेम रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे कि एक ITI, पहले तो हमने चले गए फ्रेशर कैटेगरी के लिए, अब एक ITI कैटेगरी
एंड देयर ट्रेनिंग पीरियड्स के बारे में यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर किसी ने ITI कंप्लीटेड कर लिया है तो उन कैंडिडेट के लिए 10th में 50% एग्रीगेट मार्क होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ ये वो जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा है उसका ITI रिलेटेड या रिलेवेंट ट्रेड उसने कंप्लीट किया होना ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से होना ज़रूरी है। उसका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का रहेगा। फ्रेशर के लिए वो 2 साल था, इसके लिए 1 साल है। बाकी का डिटेल्स वही, अलग अलग पोस्ट के लिए ट्रेनिंग पीरियड 1 साल ही है और अलग अलग क्राइटेरिया है, तो यहाँ से आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद सीधे चलते हैं 10 नंबर पेज पे। यहाँ पे आपको बाकी का डिटेल्स जैसे मिल जाएगा, जैसे कि प्रोसेसिंग फ़ीस क्या रहेगा। प्रोसेसिंग फ़ीस नॉन रिफंडेबल है, ध्यान रखिएगा, 100 रुपये है और ये जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए है। SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड वुमेन के लिए ये फीस एप्लीकेबल नहीं है, उनके लिए फ्री है। उसके बाद आता है क्राइटेरिया फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट ऑन द सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा, वो मेरिट लिस्ट किस तरह से वो काउंटिंग किया जाएगा वो यहाँ पे मेंशन है। टेकिंग द एवरेज ऑफ द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ओबेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन बोथ मैट्रिकुलेशन विथ मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड ITI एग्जामिनेशन गिविंग इक्वल वेटेज टू बोथ। दोनों के मार्क बेसिस पे उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्राइटेरिया किया जाएगा, मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद आपको एक मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट लाना होगा, उसके बाद ही आप सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद आता है उसका मेन पार्ट, एंगेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी एंगेज्ड इन द यूनिट देयर चॉइस सब्जेक्ट, यानी कि जो उन लोगों ने ट्रेड चूज़ किया होगा उसमें उसका सिलेक्शन होगा। और दे हैव टू बी एंगेज्ड इन अदर यूनिट कमिंग अंडर द जुडिशियन इफ़ सो वारंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट। जो भी रिक्वायरमेंट होगा अलग अलग तरीके से उनका पोस्टिंग किया जाएगा। द सिलेक्टेड ITI और नॉन ITI फ्रेशर्स कैंडिडेट्स हैव टू एग्जीक्यूट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस Act 1961 and if such candidate is minor, his guardian can execute the prescribed contract as per the guidelines of Regional Directory of Skill Development Entrepreneurship चेन्नई। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसे अप्लाई होगा। अगर कोई कैंडिडेट माइनर है तो उनका गार्डियन के हिसाब से उसका प्रेस्क्राइब किया जाएगा, यह ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है अप्लाई करने से पहले ध्यान रखिए, आप जो ITI अगर कंप्लीटेड किए हैं तो आपको रीजनल डायरेक्टरी ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप चेन्नई, इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको पहले अपना ITI का ट्रेड का रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर रजिस्टर्ड नहीं किए होंगे तो इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। जो भी कुछ डिटेल्स हमने आपको बताया है पूरी तरह से यहाँ पे मेंशन्ड है, तो यहाँ से आप पढ़ के बाकी का सारे डिटेल्स यहाँ से पा सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें, वीडियो टी हम लोगों ने जो बनाया है आप लोगों के लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाया है। और वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, कोई भी मनगढ़ंत है नहीं। वीडियो बनाते वक्त अगर कोई गलती हो गई होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। वीडियो टी अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।